गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये हमारे पास रहेगा दूसरा इसका पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके बेसिक को थोड़ा सा समझा था और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। सबसे बड़ी बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी एक हमारे पास अपारदर्शी वस्तु हो, इस पे कोई भी प्रकाश पड़े और तुरंत वो क्या हो जाए, लौट जाए। लौट जाए का मतलब कहीं ना कहीं वो घूम जाए। भाई यदि हमारे पास कोई यदि ट्रांसपेरेंट नहीं है ऑब्जेक्ट, हमारे पास अपारदर्शी ऑब्जेक्ट यानी कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है और इस पे कभी भी कोई प्रकाश पड़ेगी तो इसको पार नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक साइड से क्या होता है, पेंटेड होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं परावर्तन को, यदि कोई प्रकाश है, ठीक, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई अपारदर्शी वस्तु है, या फिर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक शीशा है। चलिए, इस शीशे को हमने जो इसका सतह है इसको एम डैश मान लिया। ठीक, एम डैश मान लिया। अब क्या होगी, जब इस पे कोई भी तिरछी प्रकाश आएगी तो यहाँ पक्का लड़ेगी, यहाँ पे वो लड़ी और लड़ के क्या करेगी, यहीं से वापस ये उसी मार्ग में, जिस मार्ग से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, प्रकाश के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन है। यहाँ आई और ऐसे क्या की है, लौट गई है। अच्छा, ये जो हमारा मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है। ठीक, इसी मीडियम से आ रही है और इसी मीडियम में वापस क्या कर जा रही है, लौट जा रही है। यानी ये क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये है आपका कोई ए बी, ये मान लीजिए कि ए ओ है। ए से कोई प्रकाश चली, ओ पे लड़ी और ओ से वापस क्या की है, ये लौट गई है और इसे मान लीजिए कि ये हमारा बी है। यानी कि ए ओ क्या है, आने वाली प्रकाश है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ए ओ है वो आने वाली प्रकाश है। ठीक, अच्छा, आने वाली प्रकाश को और हम क्या अच्छा ढंग से कह सकते हैं, तो आपतित प्रकाश है, आपतित किरण लिख लीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज ये है आपकी आने वाली किरण। ठीक है, अच्छा, ये एओ जो है आने वाली किरण है, लेकिन ये ओ बी जो हमारे पास है, ये ओ बी है, ये जाने वाली किरण है, लौटने वाली किरण है। इसी हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी हमारे पास क्या है, परावर्तित किरण है। परावर्तित तो यही हो रही है, परावर्तित किरण है। ठीक, अच्छा, एम डैश हमारे पास क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एम डैश है ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। अच्छा, प्रश्न यहाँ तक पूछा जाता है कि जो ये परावर्तक पृष्ठ है, या मान लीजिए कोई आपके पास शीशा हो, उसको परावर्तक पृष्ठ बनाना हो, तो एक साइड में जो ये पेंट किया जाता है, ये किसका पेंट होता है। तो इसे याद रखिएगा, ये जो पेंट किया जाता है ना, ये कई तरीके से किया जाता है। सबसे बेहतर जो रिफ्लेक्टर का काम करता है वो हमारा जो होता है, सिल्वर होता है। ठीक, हमारे पास क्या होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद हम उस पर क्या पेंट लगा देते हैं, फेरस ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं Fe2O, और फेरस ऑक्साइड जिसे लाल ऑक्साइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप हिंदी में लिख लीजिए, सिल्वर होता है और उसके बाद लाल ऑक्साइड का हम इस पर क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं, लाल ऑक्साइड। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास फेरस ऑक्साइड और सिल्वर नहीं है, तो सिल्वर की जगह हम यूज क्या कर सकते हैं, तो सिल्वर की जगह पारा यूज हो सकता है और उसके बाद लाल ऑक्साइड यूज हो जाएगा। अच्छा, पारा भी ना मिले तो हम इसको रिफ्लेक्टर बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साथ फेरस ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी शीशे को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप सिल्वर लगाइए या फिर पारा लगाइए या फिर एल्युमिनियम लगाइए और उसके ऊपर से आप क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, जिससे आपका ये जो पूरा एम डैश है ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करना शुरू कर देगा। ठीक, और जब इस पे प्रकाश आएगी, कोई प्रकाश आएगी, तो ये ठीक वैसे ही लौटती चली जाएगी। यहाँ कोई प्रकाश आई, लौटती चली गई, प्रकाश आई, लौटती चली गई। यानी जितनी प्रकाश आएगी
वो इसमें से 90% 99% प्रकाश क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, और यही जो क्वालिटी होती है ना, प्रकाश का आना और चला जाना, यही हमारा कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यदि इस पे हम क्या करें, एक नॉर्मल लगा दें, जहाँ पे हमारा क्या है, ये ओ है, इस पे एक हम नॉर्मल लगा दें। ठीक, हमने क्या किया, इस पे एक नॉर्मल लगा दिया, जिसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। मान लीजिए कि ये है हमारा नॉर्मल। ठीक, अब हमसे कोई पूछे कि ये जो आने वाली प्रकाश है, इसका कोण कितना है, कहाँ से हम कोण को मापेंगे, तो देखिए आने वाली जो प्रकाश थी एओ, इसका कभी भी एंगल जो मेजर होता है ना, वो आपके नॉर्मल यानी अभिलंब से मेजर होता है। ठीक, अच्छा, जो परावर्तित किरण है वो भी, इसका भी मेजर कहाँ से होगा, तो इसका भी मेजर हमेशा कहाँ से होता है, ये आपके अभिलंब से किया जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास आने वाली प्रकाश थी एओ, ठीक, उसका जो भी एंगल होगा का कोण का मापन कहाँ से किया जाएगा, कोण का मापन अभिलंब। अच्छा, अभिलंब हमने परपेंडिकुलर क्या लगाया है, तो अभिलंब जो हमने लगाया है वो क्या है, एन ओ है। इसका कोण का मापन कहाँ से होगा, एन ओ से होगा। अच्छा, जब आने वाली प्रकाश का एओ का कोण का मापन अभिलंब से होगा, तो जाने वाली प्रकाश यानी परावर्तित प्रकाश जो है ओ भी, उसके भी कोण का मापन कहाँ से होगा, कोण का मापन एओ एन ओ यानी कि अभिलंब से होगा। ठीक है, यानी जितनी भी प्रकाश आएंगी सबको हम कहाँ से मेजर करेंगे, अभिलंब से। ठीक, चाहे आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, आने वाली प्रकाश को आपतित, जाने वाली प्रकाश को परावर्तित, ठीक, किरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स होता है। देखिए इसमें रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स की यदि हम बात करें, नियम क्या, तो जो हमारे पास आने वाली किरण है यानी कि एओ है, ठीक, अभिलंब है क्या है, एनओ है, और जो जाने वाली किरण है ओ बी है, ये एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल का मतलब, यहाँ जो आपतन बिंदु है, प्रकाश आके यहाँ लड़ रही है ना इस ओ पॉइंट पे, तो यहाँ जो पॉइंट पे प्रकाश लड़ रही है, ये सभी क्या होंगे, एक ही जगह मीट करेंगे, यानी यहीं से सारी चीज़ें क्या होंगी, घटित होंगी। एओ जो है इसी पे आके मिलेगा, नॉर्मल भी इसी पे रहेगा, और हमारा परावर्तित किरण भी इसी पे रहेगा। तो इसी को, और ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, यहीं पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं और यहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आने वाली प्रकाश एओ है, एनओ है, ओ भी है, सब क्या होंगे, सभी एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। दूसरा रूल्स क्या कहता है, तो दूसरा रूल्स कहता है कि एओ तथा ओ बी, एओ क्या है, आपतित किरण, ओ बी क्या है, परावर्तित किरण, के कोणों का मापन, कोणों का मापन सदैव अभिलंब, अभिलंब एन ओ से किया जाता है, किया जाता है। कोणों का मापन कहाँ से करेंगे हम, अभिलंब से करेंगे। अच्छा, तीसरा इसके रूल्स क्या हो सकते हैं, तो तीसरा रूल्स होता है कि जो आपतित किरण का कोण होता है, यानी कि आपतित किरण का कोण जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। अच्छा, आपतन कोण, आने वाली किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेस, तो उसी का हम लोग क्या कह देते हैं, उसी का पहला लेटर आई ले लेते हैं, तो एंगल आई तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अच्छा, परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन उसी का पहला लेटर एंगल आर, ठीक, रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि यदि एंगल आई का मान 40 डिग्री है, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
यानी जब कभी एंगल आई का मान 40 था तो एंगल आर 40 हो जाएगा। एंगल आई का मान हम बढ़ा दिए 50 कर दिए तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। एंगल आई का मान हमने कर दिया 70 तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। इसीलिए कहा जाता है कि जो एंगल आर होता है वो एंगल आई के बराबर होता है। ठीक, एंगल आई जो हो गया वो किसके बराबर हो गया एंगल आर के, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर, यानी कि जब एंगल आई का मान बढ़ेगा तो एंगल आर का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या थे बेसिक फंडामेंटल थे। और इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। इसमें बस यही हमसे पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सिंपल से इसका आंसर होगा जब कोई प्रकाश किरण एओ किसी परावर्तक पृष्ठ MN- से टकराती है तो वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का फीडबैक ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तब तक बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।